जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश की 25 मजीद कॉन्ट्रैक्शंस के मीनिंग और उनको डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो एक या एक से ज्यादा वर्ड की शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, जिससे यहाँ पे शीड, शी हैड या फिर शी वुड की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। इसी चीज को अब हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे अब मेरे पास 3 सेंटेंसेस हैं। पहला जो है शीड अ कैट, इसका क्या मतलब है? शी हैड अ कैट, उसके पास एक बिल्ली थी। दूसरा सेंटेंस जो है वो है शीड कॉल यू। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, शीड कॉल यू, उसने तुम्हें कॉल किया होगा, यानी कि ये शी वुड कॉल यू है। यही सी चीज को अगर हम इस तरह लिखते शीड कॉल्ड यू, जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते, तो इसका मतलब क्या होता? शी हैड कॉल्ड यू, उसने तुम्हें कॉल किया था। तो सेंटेंस को देख के हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये कौन से वर्ड्स का कॉन्ट्रैक्शन है, शी हैड का या फिर शी वुड का। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज को आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्ट्रैक्शन है शी हैडंट, जो कि शी हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं शी हैडंट कॉल्ड यू, उसने तुम्हें कॉल नहीं किया था। तो शी हैडंट जो है शी हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह शी वुडंट हैव, शी वुड नॉट हैव की कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है। इसका मीनिंग को समझने के लिए हम इसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं। शी वुडंट हैव पास्ड द एग्जाम। इस क्योंकि जो वुड है या वुड हैव है, ये बेसिकली कंडीशन के साथ ज्यादा बेहतर समझ आता है, तो यहां पे मैं यूज कर लेता हूं इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड हर देन शी वुडंट हैव पास्ड द एग्जाम। यहां पे हम क्या कह रहे हैं? अगर तुमने उसकी मदद ना की होती तो उसने एग्जाम पास ना किया होता। ठीक है जी। इफ यू हैडेंट, यहां पे मैं हैडेंट भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि हैड नॉट जो है वो बेसिकली हैडेंट जो है हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं इफ यू हैडेंट हेल्प हर then she wouldn't have passed the exam, then she would not have passed the exam। तो she wouldn't have जो है she would not have की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन की, वो है she would have, जो कि she would have की कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम सेंटेंस में यूज करते हैं और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज इफ आई हैडंट लेफ्ट देन शी वुड हैव completed, she would have, let's suppose she would have cooked the dinner। तो किसी के घर में क्या और मुझे खाना नहीं खिलाया गया,
तो मेरा दोस्त मेरे मजाक उड़ा रहे हैं और मैं कहता हूं इफ आई हैडंट लेफ्ट देन शी वुड हैव कुक्ड द डिनर। अगर मैं ना गया होता तो उसने खाना पकाया होता। ठीक है जी, क्योंकि मैं उसके घर से चला गया इसलिए उसने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो ये जो है इफ आई हैड नॉट लेफ्ट देन शी वुड हैव कुक्ड द डिनर की कॉन्ट्रैक्शन है। तो शी वुड हैव जो है शी वुड हैव की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आगे चलते हैं। शील जो है शी शैल या शी विल की कॉन्ट्रैक्शन है। फ्यूचर के टेंसेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए, फ्यूचर परफेक्ट के लिए और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों टेंसेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं शी के साथ। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एक, शील टॉक। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, शी विल टॉक। शील टॉक, वो बोलेगी, वो बात करेगी फ्यूचर में। ठीक है जी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं शील बी रनिंग, वो भाग रही होगी। शी विल बी रनिंग। तो शील जो है शी शैल और शी विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आजकल की जो हम इंग्लिश बोलते हैं उसमें शैल और विल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं शैल और विल को। अगर आपने इसका डिफ्रेंसिएशन देखनी है तो मेरा शैल और विल के ऊपर ट्यूटोरियल देखें। आगे चलते हैं। शीज जो है शी हैज या फिर शी इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। अगर मैं इस तरह लिखता हूं शी इज गुड तो इसका मतलब है वो अच्छी है, शी इज गुड। लेकिन अगर मैं एक और जुमला यूज करता हूं शी इज अ कैट, तो यहां पे मैं शी इज अ कैट नहीं कह रहा, क्योंकि कैट के लिए हम इट यूज करते हैं। यहां पे मैं कह रहा हूं शी हैज अ कैट। तो वही चीज के जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो एक से ज्यादा वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं, तो उनका हमें पता चलता जाएगा कि हम देखते हैं कि वो किस सिनारियो में यूज कर रहे हैं हम, और फिर हमें अंदाजा हो जाता है। तो शीज जो है शी हैज और शी इज की कॉन्ट्रैक्शन है। आगे चलते हैं। शी इजंट जो है शी इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल लेते हैं। शी इजंट कमिंग, जिसका मतलब है शी इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रही है। शी इजंट जो है शी इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। शुड हैव जो है शुड हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आई शुड हैव पास्ड द एग्जाम, मुझे एग्जाम पास कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव पास्ड द एग्जाम, लेकिन मैं नहीं कर सका। मुझे करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर सका। ठीक है, तो शुड हैव जो है उत्तर यूज होता है। अगर आपने शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव का दरमियान डिफरेंस देखना है तो उसके लिए मेरा एक ट्यूटोरियल है, वो प्लीज देखें। इन सब ट्यूटोरियल्स की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा। तो शुड हैव जो है शुड हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। आगे चलते हैं। शुडंट जो है शुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मीनिंग समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यू शुडंट चीट इन द एग्जाम्स। यहां पे मैं कह रहा हूं यू शुड नॉट चीट इन द एग्जाम्स, तुम्हें इम्तिहानों में नकल नहीं करनी चाहिए। तो शुडंट जो है शुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है।
आगे चलते हैं। shouldn't have जो है should not have की कॉन्ट्रैक्शन है। अब देखें यहाँ shouldn't के लिए मैं कह रहा हूँ you shouldn't cheat in the exams, तुम्हें एग्जाम में नकल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब एक बंदा नकल कर चुका है और पकड़ा गया है, तो उसके लिए हम कहेंगे you shouldn't have cheated in the exams। अब भुगतो, अब पकड़े गए हो, तो you shouldn't have cheated in the exams, तुम्हें एग्जाम में नकल नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो shouldn't have पास्ट के लिए यूज होता है, और shouldn't have जो है should not have की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है somebody would have, जो कि somebody would have की कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मीनिंग समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। somebody would have called the police, कोई झगड़ा हो गया कहीं पे और पुलिस एकदम पहुंच गई, तो अब आप कह रहे हैं somebody would have called the police, somebody would have called the police, किसी ने पुलिस को कॉल कर दी होगी, इसीलिए तो पुलिस पहुंच गई है। ठीक है जी, तो somebody would have जो है somebody would have की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है somebody wouldn't have, जो कि somebody would not have की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल लेके इसका मीनिंग समझते हैं। somebody wouldn't have eaten, किसी ने नहीं खाया होगा। कोई शादी है और 2-4 प्लेटें खाने की बच गई, तो आप कह रहे हैं somebody wouldn't have eaten, somebody would not have eaten, किसी ने नहीं खाया होगा। ठीक है, तो somebody wouldn't have जो है somebody would not have की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है somebody's, जो कि somebody is की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे somebody's calling me, somebody is calling me, कोई मुझे आवाज दे रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। तो somebody's जो है somebody is की कॉन्ट्रैक्शन है। आगे चलते हैं। someone जो है someone had या someone would की कॉन्ट्रैक्शन है। दो वर्ड्स की कॉन्ट्रैक्शन है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की, someone had या फिर someone would। अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसका मीनिंग someone beaten me, यहां पे मैं कह रहा हूं someone had beaten me, किसी ने मुझे मारा है, मारा था, कोई मुझे मार चुका था। someone had beaten me, तो यहां पे हम वही चीज देख के कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो इसलिए हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए had यूज करेंगे, someone had beaten me। लेकिन अगर हम इस तरह एक सेंटेंस लेते हैं someone call you, अब यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो इसका मतलब यहां पे someone का मतलब किस चीज की कॉन्ट्रैक्शन है, someone would call you, कोई तुम्हें कॉल करेगा। याद कि किसी ने तुम्हें कॉल की होगी पास्ट के लिए, तो someone जो है someone had या someone would की कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, या कभी कभार इसी चीज को हम रिडक्शन भी कहते हैं। आगे चलते हैं। someone hadn't, someone
हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल लेते हैं, someone hadn't come, कोई नहीं आया था, एक बंदा नहीं आया था, या क्योंकि आप टेबल पे बैठे हुए हैं, आपने नोट किया टेबल पे कि एक कुर्सी खाली थी, तब आप बात करें कि someone hadn't come, तो वो कौन था? कोई नहीं आया था। someone had not come, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे someone hadn't जो है someone had not की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह someone wouldn't have, someone would not have की कॉन्ट्रैक्शन है wouldn't, ठीक है जी, would not। तो इसका मीनिंग समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, someone wouldn't have picked her, या ठीक है, someone wouldn't have picked her, किसी ने उसे पिक नहीं किया होगा। तो आपने किसी को पिक करना था, या किसी लड़की को, किसी बच्ची को कहीं से किसी ने पिक करना था और किसी ने भी नहीं किया, तो आपने कहा someone wouldn't have picked her, इसलिए तो वो पहुंची नहीं। तो someone wouldn't have जो है someone would not have की कॉन्ट्रैक्शन है। आगे चलते हैं, someone would have जो है someone would have की कॉन्ट्रैक्शन है someone would have taken it। यहां पे हम कह रहे हैं someone would have taken it, ठीक है जी, taken it वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि किसी ने उसे उठा लिया होगा या किसी ने उसे ले लिया होगा। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, someone would have taken it। I can't find my mobile phone, someone would have taken it। मैं अपना मोबाइल फोन नहीं ढूंढ पा रहा, किसी ने उठा लिया होगा। तो someone would have जो है someone would have की कॉन्ट्रैक्शन है। आगे चलते हैं, someone will, someone ill जो है someone shall या someone will की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे someone ill claim this baggage। एयरपोर्ट पे कोई सूटकेस खाली पड़ा है कि कोई उसको उठा नहीं रहा, तो आप जाके डेस्क पे बताते हैं कि वो सूटकेस वैसे ही पड़ा है, तो वो कहेंगे someone will claim this baggage, इस बैगेज को कोई क्लेम कर लेगा, आप फिक्र ना करें, ठीक है। तो someone will जो है someone shall या someone will की कॉन्ट्रैक्शन है। आगे जो है हमारे पास है someone's, जो कि someone has या someone is की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल्स से इनके मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। someone's let's suppose come, someone's come जो है someone has come। अब देखिए come, came, come ये इरेगुलर वर्ब है, और इन चीजों को वर्ब की थर्ड फॉर्म को समझने के लिए, खास तौर पे इरेगुलर वर्ब्स की थर्ड फॉर्म्स को समझने के लिए, सेकंड फॉर्म्स को समझने के लिए आप मेरे इरेगुलर वर्ब्स के ट्यूटोरियल्स देखें, उससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत बेहतर होंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो someone has come, कोई आया है, कोई आ चुका है। और इसी तरह अगर हम ये कहें someone's calling me, तो इसका मतलब ये है, मैं कह रहा हूं someone is calling me, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये देखें, आप यहां से अंदाजा लगा के बताते हैं कि ये someone has के लिए यूज हुआ है या फिर someone is के लिए यूज हुआ है।
समवंस जो है समवन हैज या समवन इज की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है समथिंग, जो है समथिंग हैड या समथिंग वुड की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं, समथिंग, समथिंग हैपेंड। तो कोई पूछता है यार तू देर से क्यों आया है, तो आप कहते हैं समथिंग हैपेंड, यानी कि समथिंग हैड हैपेंड, कुछ हो गया था इसलिए मुझे देर हो गई। या फिर आप कह सकते हैं समथिंग हैपन। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, तो वहां से हमने अंदाजा लगा लिया फर्स्ट फॉर्म का मतलब है समथिंग वुड हैपन, कि कुछ हो जाएगा, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ हो जाएगा, समथिंग हैपन। ठीक है, तो समथिंग जो है समथिंग हैड या समथिंग वुड की कॉन्ट्रैक्शन है। आगे चलते हैं, समथिंग डिडंट जो है समथिंग हैड नॉट या फिर समथिंग वुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसको हम आमतौर पे यूज नहीं करते, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, समथिंग didn't something didn't sorry happened। इसका क्या मतलब है, समथिंग हैड नॉट हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी तरह अगर आप कहते हैं समथिंग हैपन, मतलब समथिंग वुड नॉट हैपन, और डरने की कोई बात नहीं है, समथिंग वुड नॉट हैपन या कुछ नहीं हुआ होगा, उसके साथ आ जाएगी समथिंग वुड नॉट हैपन। तो यहाँ पे समथिंग जो है समथिंग हैड नॉट या समथिंग वुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन इसको हम आमतौर पे इंग्लिश में यूज नहीं करते, बोलने में स्लैंग वर्ड्स में आप यूज कर सकते हैं, स्लैंग लैंग्वेज में। आगे देखते हैं, हमारे पास एक और कॉन्ट्रैक्शन है समथिंग डिडंट हैव, जो कि समथिंग हैड नॉट हैव या समथिंग वुड नॉट हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। आमतौर पर हम इसको यूज नहीं करते, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक और कॉन्ट्रैक्शन है समथिंग हैव, जो कि समथिंग वुड हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका मीनिंग समझने के लिए, समथिंग would have happened to him, उसके साथ कुछ हो गया होगा, that's why he is late। तो something have happened to him, something जो है something would have की कॉन्ट्रैक्शन है, और इसको भी हम आमतौर पे ज्यादा इंग्लिश बोलचाल में यूज नहीं करते। एक और कॉन्ट्रैक्शन है समथिंग, जो है समथिंग शेल या फिर समथिंग विल की कॉन्ट्रैक्शन है। मैं आपको बता चुका हूं, शेल और विल के दरमियान खास तौर पे अमेरिकन इंग्लिश में हम डिफ्रेंशिएट अब नहीं करते, और ज्यादातर चीजों के लिए हम विल ही यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं जी इसका मीनिंग समझने के लिए, समथिंग विल हैपन, कुछ हो जाएगा, अबे तू क्यों घबरा रहा है, समथिंग विल हैपन, कुछ हो जाएगा। समथिंग जो है समथिंग शेल या समथिंग विल की कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है। और आज की हमारी लास्ट कॉन्ट्रैक्शन है वो है समथिंग्स, जो कि समथिंग हैज या फिर समथिंग इज की कॉन्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल लेते हैं, थिंग
समथिंग्स रॉटन। आपको बदबू आ रही है तो आप फ्रिज खोलते हैं, उसमें बदबू आ रही है तो आप कहेंगे समथिंग्स रॉटन। समथिंग हैज रॉटन, कुछ सड़ चुका है, इसलिए इतनी गंदी बू आ रही है। और एक और एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं, समथिंग्स नॉट राइट। तो यहां पे मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये समथिंग इज नॉट राइट यहां पे है। समथिंग्स जो है यहां पे समथिंग इज की कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूज हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। तो समथिंग्स जो है समथिंग हैज या फिर समथिंग इज की कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है, रिडक्शन है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ifactoner.com पे विजिट करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। एक और 25 कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। Until then, take care, good day.